Hi all and welcome to Shame Games. So this video is going to be on the topic Top 15 Overpowered Main Protagonist of Anime. तो इस वीडियो का टाइटल पढ़ के आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले नाम आया होगा गोकू एंड साइतामा का, है ना? पर नहीं, हमारी इस टॉप 15 लिस्ट में दोनों का ही नाम शामिल नहीं है। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और इसके अलावा आप हमारी टॉप 50 ओवरपावर्ड MC लिस्ट की वीडियो हमारे दूसरे चैनल वीबू ऑफिशियल पर देख सकते हो, जहां हम एनिमे लिस्ट, रिकमेंडेशंस एंड कंपैरिजन वीडियोस एंड AMV शॉर्ट्स डालते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो पर बहुत से लोगों के ऑब्जेक्शंस भी होंगे, आई नो इट वेरी वेल, बट लेट मी टेल यू ऑल कि हमारी ये लिस्ट बाकियों से तो यूनिक है ही साथ हमें इस लिस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए लिटरली 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है। वेल, हो सकता है कुछ ऐसे पावरफुल मेन प्रोटैगनिस्ट होंगे जिनके बारे में अब भी हमको नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे एनिमे सीरीज़ हैं और सबको तो हम देख नहीं सकते ना। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको हमने पार्ट 2 के लिए रिजर्व करके रखा है, जैसे कि जियोनरो, योगिरी, सुपर मारियो, जोतारो, बाई, मियामा, काइटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये वीडियो ओवरपावर्ड MCs पर है, इसलिए जीनो, फेदरिन, ट्रूथ, एंटी स्पाइरल, कामी तेंची जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। और इन मेन कैरेक्टर्स की पावर्स को हमने एनिमे के अलावा मांगा और लाइट नोवेल से भी डिस्कस किया है, मतलब आगे स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, सो यू आर बीइंग अलर्टेड। तो इसके साथ ही अब हम बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। Now before beginning the list, हम पहले जान लेते हैं कि एनिमे कैरेक्टर्स की पावर लेवल्स टीयर 0 से टीयर 11 तक स्केल की जाती है। हमारी इस टॉप 15 लिस्ट में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो टीयर 0 से टीयर 2 तक हैं, यानी कि सेकेंड टीयर में बिलो मल्टीवर्स से अबव मल्टीवर्स लेवल के कैरेक्टर्स आते हैं। टीयर फर्स्ट में हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स से हाई आउटरवर्स लेवल के कैरेक्टर्स आते हैं और टीयर 0 में नियरली ओमनीपोटेंट, बाउंडलेस, इन्फिनिटी एंड ओमनीपोटेंट लेवल के कैरेक्टर्स आते हैं। वैसे इन्फिनिटी वर्ड सुनकर आपके दिमाग में गोजो का नाम तो ज़रूर आया होगा, बट लेट मी टेल यू कि गोजो भी इस लिस्ट में नहीं मौजूद है, ऑल्दो ही इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर एंड आई हाईली सिम्प ऑन इट। सो यू नो, मैंने इस लिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रिसर्च की है। So, नंबर 15 पर नाम आता है नोनो फ्रॉम डाइबस्टर का। शी इज़ अबव टीयर लो 2C एट नियरली मल्टीवर्स लेवल। डाइबस्टर गनबस्टर का सीक्वल है और डाइबस्टर का प्लॉट गनबस्टर से 12,000 साल बाद का है और ये दोनों क्लासिक एनिमे हैं। इसकी मेन कैरेक्टर नोनो एक रोबोटिक बस्टर मशीन होती है। डूड, शी जस्ट लुक्स ऑर्डिनरी बट शी इज़ रियली पावरफुल। नोनो ने अपना डाइबस्टर फॉर्म में एक मूविंग प्लैनेट को रोका है और इस सीरीज में एंड में वो एक हायर लेवल बीइंग बन जाती है और सिंगुलैरिटी अचीव कर लेती है और एक मैसिव ब्लैक होल को अपने हाथों से ही कंप्रेस करके सेकेंड बिग बैंग को रोक देती है। एंड ऑब्वियसली वो एक जाइंट बन के ऐसा करती है एंड वो ब्लैक होल कोई नॉर्मल नहीं बल्कि वो बिग बैंग क्रिएट करने वाला ब्लैक होल होता है। नंबर 14 पर नाम आता है लेन इवाकुरा का फ्रॉम सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन एंड शी इज़ अबव टायर लो 2C एट नियरली मल्टीवर्स लेवल। सीरीज़ में लेन कंप्यूटर नेटवर्क्स में नियरली ओमनीपोटेंट है, जो कि रियल वर्ल्ड को भी अफेक्ट कर सकती है और इसके अलावा वो एक टाइम पर हर जगह मौजूद हो सकती है वायर्स के थ्रू। लेन किसी की भी मेमोरीज़ को इरेज करके रिक्रिएट कर सकती है और किसी भी इवेंट को रीसेट कर सकती है। लेन कोई फाइटर नहीं है, बट उसके पास वो पावर्स हैं कि उसको फाइटर बनने की ज़रूरत है भी नहीं ब्रो। वेल, ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके इवेंट्स को शायद ही कोई ठीक से समझ पाए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, अब नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरे माइक में से चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो। तो दिल्ली में इस टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा सही है, जिसकी वजह से मेरे जो बालकनी में पार्क है वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आई हुई है एंड दे आर लाइक चिल्लाई जा रही हैं। आई ट्राइड कि मतलब कभी ऐसा टाइम मिले कि ये चिड़िया ना हो एंड मैं तब रिकॉर्डिंग करूँ, बट इसकी वजह से एक दिन और डिले हो गया है ऑलरेडी वीडियो, सो बेयर विद दैट।
Sorry about that. Now, number 13 पर है Usagi Tsukino from Sailor Moon, and she is a bit above Tier 2C at the multiverse level. She is one of the most powerful beings in her universe. Well, Sailor Moon एक शोजा एनिमे है जिसमें young magical girls होती हैं. Usagi looks weak, but she can blow planets bigger than Jupiter with no effort. Usagi एक Sailor Guardian है जो Sailor Moon में ट्रांसफॉर्म हो सकती है. इसके अलावा उसागी के 4 मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स हैं: सेलर, कॉस्मिक, सुपर सेलर मून, एटर्नल सेलर मून एंड नियो क्वीन सेटर्निटी, जो उसागी का फ्यूचर फॉर्म है। और उसागी का सबसे पावरफुल वेपन है एटर्नल टियारा, और उसागी लॉन्ग रेंज फाइट में बेस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली वो मैजिक यूज़ करती है एंड शी नेवर रन्स आउट ऑफ स्टैमिना व्हाइल इन कॉम्बैट। वैसे नेक्स्ट ईयर इसकी लास्ट मूवी रिलीज होने वाली है। नाउ लेट्स कम टू नंबर 12। नंबर 12 पर है वांग लिंग फ्रॉम द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग, एंड ही इज़ फार अबव टायर 2B, मतलब हायर देन द हाई मल्टीवर्स लेवल। सीरीज में वांग लिंग ने प्रेजेंट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट किया एक नए टाइमलाइन के साथ बिना ज़्यादा एफर्ट्स के। वांग लिंग अपने सीरीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और उसकी एंट्री तो हमेशा से ही कोल्डेस्ट होती है। उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो खुद भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसा कि सीज़न 1 में वो फुल पावर्स के साथ रेज मोड में आ जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वैसे इस सीरीज़ को एक्चुअल में डोंगुआ कहा जाता है, एनीमे नहीं, क्योंकि ये चाइनीज़ लाइट नोवेल है और मनहुआ का एडेप्टेशन है। वेल, वी कैन कॉल इट एनीमे दो। इसके अब तक सीज़न 2 हुए हैं और 3rd सीज़न भी आने वाला है बहुत ही जल्द। Now at number 11, it's Rimuru. From that time, I got reincarnated as a slime, and he is above tier high 2B. इसका मतलब above high multiverse level. Rimuru सबसे strongest demon lord है अपने वर्स का और सीरीज का one of the strongest character है, क्योंकि उसके अलावा 2 और भी हैं। सीरीज़ में रिमूरू मल्टीपल यूनिवर्स क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि रिमूरू एक लड़की है, बट नो, वो अपने पास्ट लाइफ में एक मेल था जिसका नाम सातोरू होता है, और रीइंकारनेशन के बाद वो ह्यूमन नहीं बल्कि स्लाइम होता है, और वो शिजुए नाम के एक यंग लड़की के कॉर्प्स को यूज़ करता है ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए और ख़ुद को अभी मेल ही समझता है। इस एनिमे में अब तक 2 सीज़न आ गए हैं और एक मूवी भी रिलीज़ होने वाली है। नंबर 10 पर नाम आता है मादोका कानामे फ्रॉम मादोका द मैजिकल गर्ल, एंड शी इज़ एट टायर 2A विद नियरली कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल। ये भी एक शाओजो एनिमे है और मादोका अब तक की सबसे पावरफुल मैजिकल गर्ल्स में से एक है, या शायद सबसे पावरफुल भी हो। मादोका मल्टीवर्सेस के लॉ को मैनिपुलेट और रियलिटी को रीराइट कर सकती है। शी लुक्स क्यूट एंड इनोसेंट बट शी इज़ वे टू पावरफुल। डूड, अल्टीमेट मादोका इज़ द लॉ ऑफ साइकिल्स इटसेल्फ। सीरीज़ में मादोका मल्टीवर्स से विचेस को इरेज करके सारे यूनिवर्सेस को प्रोटेक्ट करती है, एंड दैट मीन्स शी इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन हर शो, एंड शी हैज़ all the powers that can easily destroy multiverses. इस एनिमे में अब तक 1 सीज़न और 3 मूवीज़ आ चुकी हैं और हो सकता है सीज़न 2 भी जल्द ही रिलीज़ हो जाए। नंबर 9 पर नाम आता है साइमन द डिगर का फ्रॉम गुर्रेन लगान, एंड ही इज़ अबव टायर हाई 1C। इसका मतलब ये है कि हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल का बंदा है ये। साइमन अपने वर्स का सबसे पावरफुल स्पाइरल बीइंग है जिसके पास अनलिमिटेड स्पाइरल पावर्स है। अरे भाई, बंदे ने स्पाइरल किंग को हराया है और फिर एंटाई स्पाइरल जैसे अल्टीमेट और पावरफुल कैरेक्टर को बीट किया है, तो इसमें कम मत समझना इसे। फिर चाहे एंटायर स्पाइरल के हारने की वजह उसका एरोगेंसी क्यों ना हो, पर कैसे भी तो हराया तो है ना। और वैसे भी प्लॉट आर्मर ज़्यादातर प्रोटैगनिस्ट के साथ ही होता है। वेल, साइमन कैन थ्रो मैसिव गैलेक्सीज विदाउट मच एफर्ट, सो या ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इस एनिमे सीरीज़ में सिर्फ 27 एपिसोड्स और 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं अब तक, और फर्स्ट सीज़न को आए इतने साल हो गए हैं कि शायद अब सेकंड सीज़न आ जाए या ना भी आए, आई डोंट नो, यू हैव टू जज इट बाय योरसेल्फ। नंबर 8 पर नाम आता है सिनबाद फ्रॉम मैगी एडवेंचर्स ऑफ सिनबाद, एंड ही इज़ अप टू टायर 1B, विच मीन्स
हाइपरवर्स लेवल। सिनबाद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने 7 जिन फॉर्म्स, मार्शल आर्ट्स, मागोई मैनिपुलेशन, स्वॉर्डमैनशिप और एक्सपीरियंस की वजह से है, और वो अपने वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और सीरीज़ के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक। और मांगा के एंड में तो पूछो ही मत क्या क्या कर सकता है वो, क्योंकि वो नियरली ओमनीपोटेंट लेवल का है। इस वजह से एडवेंचर ऑफ सिनबाद सीरीज़ के सीक्वल भी हैं, जैसे कि मैगी द लेबिरिंथ ऑफ मैजिक सीरीज। जस्ट लाइक जुजुत्सु काइसन, मैगी सीरीज का भी कोई एक प्रोटैगनिस्ट फिक्स नहीं है। शिनबाद के अलावा अली बाबा और अलादीन भी मैगी सीरीज के ही मेन कैरेक्टर्स हैं। एडवेंचर ऑफ शिनबाद का सीजन 1 है और मैगी के 2 सीजन्स यानी टोटल 3 सीजन्स हैं इसमें। नंबर 3 पर नाम आता है एनोस वॉल्डिगोट का, फ्रॉम द मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी, एंड ही इज़ अबव टायर 1B यानी अबव हाइपरवर्स लेवल। एनोस अपने वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग और सीरीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जो कि बहुत ईजिली यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ एक ही पंच में। इसलिए उसको लायन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और एनोस की स्वॉर्ड किसी भी चीज़ को कट कर सकती है, इवन लेयर्स ऑफ मल्टीवर्सेस, स्पेस एंड टाइम, डिमेंशंस एक्सेट्रा। और एनोस को कोई इरेज भी नहीं कर सकता, आई गेस जब तक कि कोई उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। एंड एनोस इज़ 103 डिमेंशनल बीइंग, और सीरीज़ में अब तक उसने अपनी ट्रू पावर्स रिवील भी नहीं करी है। इस एनिमे सीरीज़ में अब तक एक ही सीज़न है और सीज़न 2 शायद इस ईयर के एंड तक आ जाए, और ट्रेलर तो आ ही चुका है। नंबर 6 पर है तेंची मासाकी फ्रॉम तेंची मेयो, एंड ही इज़ एट टायर हाई 1B मतलब हाई हाइपरवर्स लेवल। अच्छा, क्या आप कामी तेंची को जानते हैं? अगर जानते हो तो ये तो पता ही होगा आपको कि वो कितना पावरफुल है और लेवल सिस्टम में टायर 0 पर है। तेंची मासाकी कामी तेंची का ही ह्यूमन अवतार है, पर वो उसके लेवल का नहीं है, उससे थोड़ा वीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि कामी तेंची एंड तेंची मासाकी दोनों एक ही पर्सनालिटी हैं, बट ऐसा नहीं है, वो दोनों ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। कामी तेंची हायर बीइंग है एंड तेंची मासाकी लोअर बीइंग। वी कैन से कि कामी तेंची के अलावा तेंची मासाकी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज़। तेंची एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट और स्वॉर्डमैन है, जो कि लाइट हॉक विंग्स क्रिएट कर सकता है, जो कि पावर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है। नाउ नंबर 5 पर नाम आता है बैटलर उशिरो मियाका फ्रॉम उमिनेको व्हेन दे क्राई, एंड ही इज़ अबव हाई 1B यानी हायर देन द हाई हाइपरवर्स लेवल। वेल, उमिनेको ऐसी शोनन एनिमे सीरीज़ है जो कॉम्प्लेक्स तो है ही, पर इसमें बहुत सारे टायर 1 और इवन टायर 0 वाले कैरेक्टर्स मिलेंगे, और सीरीज़ का ये मेन प्रोटैगनिस्ट भी वीक है उनके सामने। जबकि बैटलर के पास इनफाइनाइट मैजिक है और एक पावरफुल गोल्डन लॉन्ग स्वॉर्ड भी है, और वो ऐसे लॉज क्रिएट कर सकता है जिन्हें लोगों को फॉलो करना ही होगा, और बैटलर सारे फिक्शन और रियलिटी को एक चुटकी में ख़त्म कर सकता है। वी कैन से दैट उमिनेको इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिक्शनल वर्सेस, क्योंकि इसके वीकेस्ट कैरेक्टर्स भी मेटावर्स लेवल के हैं। एंड हिगुराशी और उमिनेको सेम यूनिवर्स के 2 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, जिनके कैरेक्टर्स भी अलग हैं, बट थोड़ा बहुत रेफरेंस मिलता है, और उमिनेको में सिर्फ एक ही सीज़न है। अब नंबर 4 पर नाम आता है हारुही सुजुमिया का, फ्रॉम द एनिमे हारुही सुजुमिया इटसेल्फ, एंड शी माइट बी अप टू द टायर 1A फ्रॉम हाइपरवर्स टू आउटरवर्स लेवल। ऑल्दो हारुही अपने पावर्स के बारे में अनअवेयर है, एंड एनिमे में उसकी पावर्स अनकॉन्शियस है, इसलिए वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है, इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। पर जो भी हो, वो है तो पावरफुल, क्योंकि वो रियलिटी को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकती है, और सिर्फ इमेजिनेशन से ही शी कैन मैनिपुलेट द रियलिटी, और इससे वो करंट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके न्यू वर्ल्ड तक बना सकती है, और फिजिक्स के लॉज को भी ऑल्टर कर सकती है, और तो और पॉकेट डायमेंशंस भी क्रिएट कर सकती है। ये ऑर्डिनरी सी दिखने वाली कैरेक्टर बहुत ही ज़िद्दी और डेंजरस भी है, एज शी कैन इरेज एनी पावरफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस जस्ट बाय थिंकिंग। इस एनिमे में अब तक 2 सीजन्स ही सिर्फ अपलोड हुए हैं।
नंबर 3 पर नाम आता है अकुतो साई फ्रॉम डीमन किंग डाइमाओ एंड ही इज़ फार अबव टायर 1A यानी हायर देन आउटर वर्ल्ड लेवल। अकुतो सारी फिक्शनल स्टोरीज का क्रिएटर एंड ऑथर है एंड वो बड़े ही ईजिली जब चाहे जिस कैरेक्टर को भी चाहे हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इस एनिमे सीरीज़ में अकुतो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है एंड एक डीमन किंग है और अपनी स्टोरी में फर्स्ट प्लेस पर है एज ही इज़ द ऑथर। इस एनिमे सीरीज़ का अभी सिर्फ एक ही सीज़न है और सेकंड सीज़न का सालों से कोई अता पता ही नहीं है। इवन लाइट नोवेल भी कब की कंप्लीट हो चुकी है और एंड में अकुतो इंसेनली पावरफुल हो जाता है। इवन आउटर वर्ल्ड बीइंग्स जिनकी अपनी स्टोरीज होती हैं उनको भी इरेज कर सकता है और उनकी स्टोरीज भी चेंज कर सकता है और ऐसे ही उसने लॉ ऑफ आइडेंटिटी को भी ब्रेक कर दिया, यानी वो हर स्टोरी का राइटर है और वो अपनी सोची हुई स्टोरीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। Now at number 2 नाम आता है Hypersonic from video game series Sonic 3 and Knuckles and he is above tier high 1A, that means higher than the high outer worlds level। सोनिक के कई सारे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जैसे आरजी सोनिक एंड सुपर सोनिक जिसको अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है और इसके लिए सोनिक को ओनली 1 एमरल्ड की ज़रूरत होती है। बट सोनिक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हाइपरसोनिक और सोनिक को हाइपरसोनिक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए 7 सुपर एमरल्ड की नीड होती है और 50 रिंग्स चाहिए होते हैं और इसके बाद वो गेम में मल्टीवर्स, हाइपरवर्स एंड आउटरवर्स का सबसे फास्टेस्ट एंटिटी बन जाता है और हाइपरसोनिक के पास स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्पीड का एडवांटेज है एंड वी कैन से ही इज़ ओमनी प्रेजेंट इन हिज वर्ड्स एंड नोबडी कैन मैच हिम। बस एक डिसएडवांटेज है और वो है टाइम लिमिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वेल, सोनिक एक्स एक जापानीज़ क्लासिक एनिमे सीरीज़ है जिसमें 3 सीज़न है एंड जो वीडियो गेम सीरीज़ पर बेस्ड है और हम सभी ने कभी ना कभी ये गेम तो खेली ही होगी, नहीं भी गेम खेली है तो हम सब ने सोनिक, सुपर सोनिक का नाम तो सुना ही है। वो आपने देखा है ना, एक ब्लू कलर का कैरेक्टर होता है, यस दैट सोनिक व्हाट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी नंबर 1 मेन प्रोटैगनिस्ट है बेंजामिन कर्बी टेनिसन एज एलियन एक्स फ्रॉम द अमेरिकन एनिमे सीरीज बेंटन ओमनिवर्स एंड ही इज नियरली टायर 0। दैट मीन्स एलियन एक्स इज नियरली omnipotent, omniscient and omnipresent in the series। एलियन एक्स रियलिटी एंड फिक्शन दोनों को ही चेंज कर सकता है और इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है। एलियन एक्स एक इनफाइनाइट डायमेंशनल बीइंग है बाकी सारे सेलेस्टियल सेपियंस की तरह ही, यानी इनको डायमेंशन, स्पेस, टाइम एंड लॉज ऑफ फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसको किसी भी तरह से इरेज या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इवन क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब जिसने मल्टीपल डिमेंशंस एंड टाइमलाइंस को इरेज कर दिया था उसका भी एलियन एक्स पर कोई असर नहीं हुआ और जब एनिहिलार से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो एलियन एक्स ने स्क्रैच से सिमिलर डिटेल्स के साथ यूनिवर्स रिक्रिएट किया था। और क्या आपको पता है कि बार बार इस सीरीज़ का आर्ट स्टाइल क्यों चेंज होता है? एज पर ऑथर जब भी एलियन एक्स अपनी पावर्स का यूज़ करके मल्टीपल यूनिवर्सेस, टाइमलाइंस एंड डिमेंशंस को रिक्रिएट करता है तो उसकी ये पावर शो करने के लिए उन्होंने आर्ट स्टाइल बदलनी पड़ती थी। एलियन एक्स और दूसरे सेलेस्टियल सेपियंस में फ़र्क ये है कि अब बेन को उसकी 2 पर्सनालिटीज़ बेलिकस एंड सेरेना से आर्ग्यू नहीं करना पड़ता और ये टेनिसन्स वर्सेस यूनिवर्स वाले एपिसोड में दिखाया गया है। एलियन एक्स खुद को डुप्लीकेट कर सकता है और खुद का साइज चेंज भी कर सकता है, जायंट या फिर मिनिएचर में। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एलियन एक्स को लोग इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। लाइक सीरियसली, ही कैन एफर्टलेसली डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस, टाइमलाइंस एंड डिमेंशंस इन हिज वर्ल्ड्स और दूसरे एक्सपीरियंस और फुल्ली फ्लेज्ड सेलेस्टियल बीइंग्स भी उसको हरा नहीं पाते हैं, जस्ट लाइक गैलेक्टिक ग्लैडिएटर। यानी एलियन एक्स सीरीज़ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है बड़े ही ईजिली। अब कुछ ऐसे महारथी भी आएंगे जो कहेंगे कि बेन 10 एनिमे नहीं कार्टून है, तो वो जाके हमारी कार्टून वर्सेस एनिमे वाली वीडियो देख ले प्लीज़, लिंक इज इन द आई बटन। Well, in the end, we all know that Truckun is stronger than all of them and Plot Armor Sama is the strongest of all characters.
इसी के साथ ही ये वीडियो होती है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो और हमारी टॉप 15 ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर्स ऑफ एनिमे की लिस्ट आई होगी पसंद। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा तो आप लोग अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि कौन से ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट रह गए हैं, और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन एज वेल। सो विद दिस अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।